कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। ख्याल अपना मेरी को रखिए। तो ऐसा करे भाई के अपने दिल से दूर अवस्था न हो जिसके दिल में पतू न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर सकूं उसको हासिल दिल उसका तेर। ये है हमारे भगवान जी का फरमान। हमने विचार विमर्श किया संसार की ख्वाहिशें मेरे कहने से या किसी कहने से छूट जाएगी जब तक आप इसे नगण्य न कर देंगे, तुच्छ न कर देंगे। संसार की कामनाएं जो हम पूरी करना चाहते हैं सिर्फ जीवन के 4 दिन आराम से बिताने के लिए, जब हमें बार बार बताया जाएगा और एकांत में बैठ कर फुर्सत घड़ियों में मेरी माता बेटियों और मेरे नेक भाइयों विचार किया जाएगा और ये तथ्य एवं रहस्य अपने मन में गहरा उतरने देंगे। शांति की मनापली भगवान के पास है। शांति भगवान मर्जाते खुद स्वरूप है। शांत स्वरूप अपने भगवान जी हैं। तो मुझे भगवान के पास डायरेक्ट साधना करते हुए जाना चाहिए। संसार में मुझे पौराहित पूरे करनी है। अगर मैं शांति की तमन्ना रखूंगा तो मुझे संसार से शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि संसार की सब चीजें चलायमान है। हाँ, अगर सब चीजें चलायमान न होती, इनमें स्थिरता होती, ये स्टेशनरी होती, स्टेबलाइज होते, तब तो हमारी ये जन्मों की मांग पूरी हो जाती। लेकिन संसार की तो कण कण क्षण क्षण बदलते जा रही है। कण कण क्षण क्षण जन जन मन मन हर क्षण बदलते जा रही है। इनमें रोक टोक है ही नहीं, रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी। ये ऐसी रवानी है दरिया की तरह कि सब चीजें जा रही हैं, सब चीजें भाग रही हैं, दौड़ रही हैं। तो हमें बड़े गौर से इस बात को बिठा लेना होगा कि मुझे संसार में फौरायत पूरे करने हैं। हाँ, मुझे इन पर डिपेंड नहीं करना, ये रिलायबल नहीं है। जहाँ तक शांति की मांग है मुझे साधना द्वारा अपने प्रभु के निकट जाना होगा। शाबाश। अब इस ढंग से इस तरीके से मन की भूल मन को मालूम हो जाती है और वो इससे उपराम हो जाता है। संसार में रहता हुआ निराला बनकर रहता है। सज्जनों, जैसे कि आप अपनी अवस्था दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं, डे बाय डे आपका मन अबव 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 आप खुद ही महसूस करने जा रहे हैं कि भगवान के अपार कृपा से आपका मन कमल के पत्ते की तरह बिल्कुल संसार की जल में रहता हुआ निराला है और भी निराला है और भी निराला है। लीजिए, इसके बाद हजूर ने कहा सप्रिया, जब आप स्थूल कामना छोड़ देती हैं तो बाकी सूक्ष्म वो भी जब आपकी साधना बढ़ जाती है। जो मन कामनों में बटा हुआ था, नाम रूपों में बटा हुआ था, इस उसकी कामना से निताब था, इस चीज को लेने के लिए बड़ा हैरान और परेशान हो रहा था। अब नो मोर, अब मन सेंट्रलाइज होने लगता है। मन की बिखरी हुई शक्ति मेरे सज्जनों और मेरी माताओं मेरी बेटियों बिल्कुल हम इकट्ठी करने लग जाते हैं, बल्कि खुद इकट्ठी हो जाती है। तो मन इकट्ठी शक्ति को एकाग्रता द्वारा अंतर्मुखी होने में कामयाबी हासिल कर लेता। तो जो छुपी हुई इच्छाएं हैं वो भी नो मोर, जो कामनाएं छिपी होती हैं वो भी खत्म हो जाती है। जैसे किसी बिल्डिंग को आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, तो पहले जो मेन गेट की है आग उसको बुझा देती है, उसके बाद फौरन अंदर घुसती है क्योंकि आग अंदर से बाहर आ गई। आग अंदर से बाहर, अब उन्हें अंदर जाना तो पहले बाहर की आग को बुझाएंगे, बुझा के ये थोड़ा मतलब है तो आग बुझ जाएगी, अंदर से फिर बाहर आ जाएगी।
जब तक कि उसके कारण को दूर नहीं करते। याद रखना, हमारी जो कामनाओं का कारण है वो सुप्रिया है। बड़े अच्छे होते हैं, ये दिखा रहे होते हैं हमें। पहले बार की आग बुझाते हैं फायर ब्रिगेड वाले और फिर अंदर घुस जाएंगे, बुझाते जाएंगे, जहां जहां से आग लगी है सब बुझा देंगे और शांत वातावरण कर देंगे। शाबाश। इसी प्रकार बाहर की कामनाएं हमें खत्म करनी होंगी, खत्म हो जाती है। उसके बाद जब हमारी साधना बढ़ती है, जो अंदर है जिसके कारण से कामना बड़ी सुप्रियाएं, ऐष्णाएं, नमो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खत्म। अब आपका मन पूर्ण रूप में कहूंगा, जब सुप्रिया भी नहीं रही और स्थूल कामनाएं नहीं रही, मुझे यूं कहना चाहिए स्थूल और सूक्ष्म सब प्रकार की कामना खत्म हो जाती है। वैसे 3 मोटी कामना इंसान को खराब करती है, कंचन की, कामनी की, कीर्ति की। कंचन, मेरे पास बहुत धन पदार्थ हो, मेरी औरत बड़ी अच्छी हो, मेरा आदमी बहुत सुंदर हो, ये, और उसके बाद कीर्ति, मेरी मान हो, बड़ियाई हो, रुतबे हो, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की हमारी कामनाएं बढ़ती है। जब असलियत के पता लगता है, कामना नगण्य हो जाती है। कामना को कोई मैं नहीं रखता, इसमें कुछ है तो है नहीं, मैं पिट पिट मर जाऊंगी। जैसे मैंने कल विस्तार किया था, महापुरुषों के तथ्य और रहस्य को बताया था, उसके बाद मान उपराम हो गया। अब बढ़िए आगे, ये अवस्था बन जाती है तो बिखरा हुआ मान, मैंने अभी भी कहा, अंदर हुआ। अब इसकी साधना दिन दुगुनी रात चौगुनी उनती करती रह जाती है। विश्वास कीजिए, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच्चाई की बात कह रहा हूँ। अब साधना बड़ा रास्ता आता है। पहले जाप में, भजन में, सत्संग में क्यों नहीं जा सकता? मन बिखरा हुआ था, मन इधर उधर चक्कर काट रहा था, इसलिए हमें रस नहीं आता था। अब मन के चक्कर हमने बंद कर दिए, अब मन एक स्थान पे है। क्या कारण है? कई लड़के लड़कियां कॉलेज अपने पढ़ाई में कमजोर होती हैं, दरअसल उन्हें मन बिखेरा होता है। काफी समय सिनेमा में, काफी समय यारों दोस्तों के साथ, काफी समय अपने ताश फुटने के साथ अपने टाइम को वेस्ट कर देती हैं। अगर वो लगातार अपनी पढ़ाई में ध्यान देती तो पढ़ाई में रस आता और वो इंटेलिजेंट बन जाते। ये जो कमजोर होते हैं, ये कमजोर बड़े रहती है क्योंकि टाइम ज्यादा डिवोट नहीं करते। हमारा मन क्या था? धार्मिक क्रियाओं में स्वाद नहीं रहता था, इससे रुचि नहीं थी, क्योंकि संसारिक क्रियाओं में इसने अपने आप को बटोर रखा था। अब भगवान की जब बड़ी कृपा हो जाती है मेरी माता बेटियों और मेरे विचारशील बुजुर्गों और भाइयों, और मन असलियत की पहचान कर लेता, जिससे असली बात का पता लग गया, फिर वो अंतर्मुखी हुआ, कामों से रहा हुआ। अब दिन प्रतिदिन और भी अंतर्मुखी, और भी अंतर्मुखी। क्या मतलब है अंतर्मुखी का? मतलब संसार के संकल्प विकल्प अब खत्म होने लग जाएंगे। संसार के संकल्पों विकल्पों से ऊपर उठ जाएगा। जो कभी आप बैठते थे, आप कभी माँ का संकल्प, बाप का संकल्प, कभी इसका, कभी उसका, कभी औरत का, कभी अपने बाल बच्चों का, कभी अपनी कमाई का, कभी अपने बारे में। क्या मन एक लोफर की तरह बना हुआ था। टुडे है टुमारो देयर। ऐसे का किसी को हम लोफर क्यों कहते हैं? जो अपने घर में आराम से न बैठे, जगह जगह आवारा कुत्तों की तरह धक्के खाता रहे, उनको हम कहते हैं लोफर। उनको हम कहते हैं आवारागर्द। आवारागर्द, आवारागर्द मतलब विदाउट एनी पर्पस चक्कर काटते रहेंगे इधर। जैसे जो है पशु होते हैं, आवारा पशु धक्के खाते रहते हैं, आवारा कुत्ते धक्के खाते रहते हैं और हमारे खाते रहते हैं। इसी तरह जब हमारा मन आवारगी में था, हाँ, अब नो मोर आवारगी, नो मोर वॉन्डरिंग, नो मोर लाइटरिंग। अब इसकी लाइटरिंग एंड वॉन्डरिंग नो मोर। अब क्या हो जाता है? अपने आप में आ जाता है। मगर कई जन्मों के बाद ये शानदार और सुखदायी अवस्था बनती है, मन का अपने आप में आ जाना। अब जो इधर उधर की संकल्प विकल्प आती थी, मैं वो आपको हैरानगी में डाल रहा हूँ, नहीं आते, फिर वो बंद हो जाते। जैसे भगवान जी ने इशारा किया गीता जी के अंदर, ना हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मतलब नशी। अर्जुन वो योग की चौकी पर जम के बैठ गया है, जिसको इधर उधर के सपने नहीं आते। अभी आप हैरान होंगे कि है ये भी संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर आप अभ्यास किए जाइए, भगवान ने मेरी और आपकी पीठ ठोक के हमें आश्वासन दिया है, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। भगवान के शब्द कभी भी अन्यथा नहीं हो सकते, भगवान के शब्द कभी भी असत्य नहीं हो सकते। कमी है तो हमारे अभ्यास में कमी है। अगर हम लगातार अभ्यास में जुट जाए तो एवरी प्रीचिंग एंड टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्ण इज पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है, हम जुट जाए कि ये तो ऐसा तो मैंने करना, ऐसी अवस्था तो मैंने बनानी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये अवस्था मैं बना के छोड़ूंगी। ये अवस्था में भगवान ने बड़ा अच्छा मौका मुझे आपको दिया। घोर कलयुग, जबकि काम वो लोग अहंकार का बोलबाला हो, जबकि राग द्वेष का बोलबाला हो, आपस में नाच पार्टी नाच जाती, घर घर के अंदर बोलबाला, बहन बहन के साथ प्यार नहीं, भाई भाई के साथ प्यार नहीं, इतना इनमें सच्चा प्यार उसका वो भी खत्म है। कैसी हवाएं चली, माँ बेटी का प्यार नहीं रहा, बहन बहन का प्यार नहीं रहा, दोस्तों में बड़ा प्यार होता वो भी खत्म हो जाएगा, पड़ोसियों में कितना प्यार होता था वो भी नहीं रहा। पड़ोसी भी आज गोबर की फूसी बन के रह गए हैं। पड़ोसी गोबर दी फूसी, बिल्कुल ही आपस में लड़ाई झगड़े छोटी बातों पर आपस में प्यार, पुरानी बातें। कलयुग का मतलब ये कला युग,
कला मैंने लड़ाई झगड़ा। जब लड़ाई झगड़ा बढ़ता जाता है समझिए कलयुग और भी जवान हो रहा है, और भी जवान हो रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना प्यार, इतनी हमदर्दी देखी। अब घर के अंदर देखो, गली में देखो, मोहल्ले में देखो, शहर में देखो, कितनी लड़ाई झगड़े हैं, कितना छोटी छोटी बातों को लेकर बतंगा बनाए जाते हैं, छोटी बातों को खून के रिश्ते पानी में छुटे हैं। एक ही परमात्मा को मानने वाले, एक ही गुरुओं को मानने वाले, पंजाब की दुर्दशा आपने देखी, शायद शताब्दियां ना भूल पाएंगे। एक ही हमारे गुरु, एक ही हमारे भगवान, एक ही को मानने वाले, कितना कलयुग ने मत मार के रख दी और हमारे में हिमालय पहाड़ खड़ा करने की कोशिश की कि हम अलग हैं, हम एक ही नहीं है। और मैं अपनी जगह मुंह में उंगलियां डाल के हैरान होता हूँ, कलयुग मत मार दी तूने, और जो मत उसने कहा तो साबित कर रहा है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जब किसी कौम का और किसी एक व्यक्ति का तबाह होने के दिन आएंगे, बुद्धि उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब जो सच्चाई की बात है उन्हें झूठाई माना जाएगा, और जो झूठाई की बात है उन्हें सच्चाई माना जाएगा। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमो गुरु ही अक्ल है फिर जरूर। देखिए कला 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 कला, हर स्टेट के अंदर देखिए कला कला, छोटी सी बात का लेके बतंगर बना लेंगे। जैसे कि पानी भरे हुए टब के अंदर सरसों का एक बूंद डालिए, सब सतह पर फैल जाती। इस तरह लड़ाई झगड़े सब फैले हुए हैं। ऐसे अजीब और अति अद्भुत वातावरण में भगवान आपको अपनी उच्च कोटि की फिलॉसफी दे रही है, सुनने का मौका, जिससे कि जीव अज्ञानता से छूट जाता है और अंतर्मुखी हो जाता है। मैं एक बात यहाँ प्रसंग अनुसार बताया जाता हूँ, क्या अगर आप तरक्की कर रही हैं, अगर आपके पास कसौटी को नहीं, तो मैं तरक्की कर रहा हूँ, भगवान की कसौटी बताइए। अगर आपके संसार संबंधी थिंकिंग खत्म हो रही है, अगर संसार संबंधी आपके संकल्प कर्म खत्म हो रहे हैं, समझिए भगवान की कृपा से मेरी उन्नति हो रही है। जब आप एकांत में बैठती हैं या एकांत में बैठते हैं प्रातःकाल अपने ब्रह्म मुहूर्त में, और जट गए, आपने आसन जमाया और आपने चौकड़ी लगाई और बैठ गए, पीछे देखिए मन कहाँ है। शरीर तो हमने बना दिया, अगर हाजिर में हाजिर है तो भगवान ने आपकी सुन ली। हाजिर में हाजिर करना होता क्या, शरीर हाजिर और मन गैर हाजिर। जैसे आमतौर पर हमारा नाटी बॉय, हमारा नाटी लड़का, ये नाटी गर्ल स्कूल में जाती है, बस्ता हाजिर है लेकिन बस्ते वाली नहीं है। बस्ता हाजिर है हमारे काके का, हाँ सीट भी उस पर बस्ता पड़ा हुआ है और पट्टी भी है, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं, तो क्या होगा, नालायकी। इस तरह हमारा शरीर तो हाजिर है ध्यान के अंदर, लेकिन जिसने ध्यान लगाना है वो कहीं का कहीं। इसे बोला करता हूँ हाजिर में गैर हाजिर। बेटे हाजिर में उपस्थिति में अनुपस्थिति, तो ऐसी बात जब न हो, हाजिर में हाजिर, जहाँ शरीर वही मन और मन एकाग्र, तो कब हो जाइए वो रात्रि घी के दीपक जलाइए, शुद्ध घी के दीपक। ये मेरे भगवान ने मेरी सुन ली, अब मेरा मन भी तन के साथ बैठ गया है। बहुत अच्छी अवस्था होती है जब संकल्प कर्म खत्म हो जाता है। ये जब सही समझ आ जाती है तब मन के संकल्प विकल्प बंद हो जाती है। बस अब देखिए थोड़े दिनों में मन कहाँ उड़ारियां मारता है, या सजनों मन को कितनी अच्छी लिफ्ट मिलती है, कितनी शानदार उन्नति कर जाएगा अगर कोई इंसान इस बात को जान ले कि मैंने मन की भागदौड़ को बंद कर देना, और बंद हो जाएगी जब मन को आप समझा देंगे। यकलत आप ध्यान में न बैठा करें, जाप किया करें जरूर, लेकिन मन को अबोध बच्चे की तरह, जैसे हम बोध अपने बालक बालिका को समझाते हैं, इस तरह अबोध बच्चों से समझाते रहे। मन वो क्या कर रहा है, तेरी शांति की मांग है, शांति की मांग संसार के प्राणी पदार्थों से हो नहीं सकती। मन को यूं समझाया करो वीर के समर्थक को, जैसे आप अपनी अबोध बच्चों को समझाती है। अबोध मतलब जो इमेच्योर है, जो अभी नाबालिग है, उनके जैसे आप उनको पुत्र तेरे कितनी बार कहा है, हाँ तू बलदेव नगर जाती है ना, यहाँ गली गीता नगरी के हर बच्चे को, हाँ मैया और बाप कितनी बार समझाता है, तुम ऐसा करो लाइन पे न गुजरा करो, वो जो लाइन के नीचे पोल बनी है वहां से आओगे, ऊपर से आओगे, अचानक इंजन आएगा तुम्हारे टुकड़े कर देगा, तुम नहीं गुजरेंगे। बार बार घर से पक्का करवा के फिर गई स्कूल में, तो लाइन खतरनाक है। अब फिर साथ आएंगे, कहाँ से जब आती बार आओ कहाँ से आओगे, वो पुल से आएंगे, हम ऊपर से नहीं आएंगे, ऊपर से टुकड़े टुकड़े हो जाती है, इंजन आ जाता है, ऊपर से फिर टुकड़ी हो जाती है, हम ऊपर से नहीं आएंगे। फिर पक्का करवा के फिर आते हैं पूछेंगे तुम कहाँ से आए हो, उसी बोलती आए, बोला नहीं जाता लेकिन पक्का कर लिया, अगर खींच के ला भी थे, अब मालिक ऊपर से नहीं आना, इंजन आ जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब ये बात जैसे उनके अंदर भली प्रकार समाई गई, इसी प्रकार हम अपने मन में ये भली प्रकार बिठा ले, बस संकल्प विकल्प बस। सत्संग का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि सत असत के निर्णय करके सत की ओर मन को झुका देना, सत असत में डिस्टिंग्विश करके अकले इम्तियाजी या अकले सलीम या विवेकिनी बुद्धि जब पैदा हो जाती है सजनों, तो हमारा मन उस सत्य की ओर झुक जाता है। अब तो बदकिस्मती कि सत्य की ओर को न झुककर असत प्राणी पदार्थों की ओर झुका हुआ।
असत वो होती है जो थोड़े दिन रहे और उसके बाद मिट्टिया मेट हो जाए, उनको हम असत कहेंगे। सत्य वो होता है जो हमेशा रहे, चाहे हालात कैसे भी हो, हवाएं फिजाएं कैसे भी हो, सत्य हमेशा रहता है। सत्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। भगवान ने कितना ऐलान गीता के दूसरे अध्याय में किया है, जो बातें बावजूद होता नहीं, जो हक है वो नाबूद होता नहीं, वो है बूझो नाबूद से बाखबर, हकीकत पे रहती है जिनकी नजर। सत्य का कभी नाश नहीं होता, असत्य वस्तु कभी ठहरती नहीं। ये सत्य सत्य को वो अनुभव करेंगे क्या जो तत्वदर्शी है, जो आत्मा का अनुभव करने वाले हैं, जो परमात्मा का जी भर के दीदार करने वाले हैं, वो इसको भली प्रकार रियलाइज करेंगे। बाकी तो फसाद की जड़, लड़ाइयां झगड़े वही क्या करती हैं जो पूर्ण पे परमात्मा की ओर नहीं जाते। थोथा चना बाजे घना, बचपन से हम सुनते आ रही है, जो भरा हुआ चना होता है वो बोलता नहीं, जब सुराही नहीं भरी हुई होती गुर 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 कर रही होती है नलके के नीचे, नलका चलाने के नीचे सुराही ठीक है गुर 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 करती है, जब पूरी भर जाती है अरे कोई आवाज नहीं होती। जब जीव खाली होता है तब उसमें लड़ाई झगड़े की और कुत्ते की गुर 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 की आवाज आती रहती है। और जब भर गया बस फिर कोई गड़बड़ नहीं। जब जीव साधना में भर जाता है, अपने आप को अभ्यास में भर देता है, नो वॉइस एट ऑल, बिल्कुल शांत हो जाता है। सजनों के सत्संग मिला है भगवान की चोटी की वाणी का, हम भी अपनी कोई कसर न छोड़े, अपने आप को जुटा दे, लगा दे अपने आप को। पुरुषार्थ कर रही हूँ, वास्तव कोई ना हो, कामना कोई ना, मेरा धर्म है मैं किए जाऊंगा, मेरा कर्तव्य है मैंने निभाना है। एक ही कामना हमारे मन में, वो मालिक के निकट पहुंचना, एक ही कामना जबरदस्त बन जाए। जैसे बचपन सुनते आ रहे हैं हाथी के पैर में सबका पैर, इसलिए भगवान की तमन्ना में हमारी सारी तमन्नाएं खत्म हो जाए, एक तमन्ना में सारी तमन्नाएं आ जाए। ये जैसे कि जोर की बाढ़ आती है, अब तो एक हरारगी का बात बन गई, कल श्रावण की आखिरी है और श्रावण सुख का चला गया। आहा, अगर ना प्रभु की इच्छा हो तो श्रावण का महीना और फिर सूखा यानी अनावृष्टि, अनावृष्टि अंग्रेजी बोलेंगे ड्रॉट, इन श्रावण ड्रॉट खुश्क चला गया सारा। उनकी इच्छा बना, ये तो आपकी सड़क तो दरिया की तरह रहती थी, नदी नहीं होती थी। मैं कह रहा हूँ जब तसूर की बाढ़ आ जाती है नदी में तो सब चीजें बह जाती है। इसी तरह हाँ, जब भगवान के प्रति भक्ति या प्रेम की बाढ़ आ जाती है सब कुछ बह जाता है सब। तो अगर हमारी ठीक उनकी हो रही है तो मैं रस किया चाहता हूँ संसार संबंधी संकलन कर नवर आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाएगा, बिल्कुल अंतर्मुखी। आहा, बिल्कुल इसी को पंजाबी में बोला करते थे गुरमुख। गुरमुख, गुरु का मुंह बन जाना। जैसे गुरु ने कहा पूर्णपेन ऐसे जीवन में ट्रांसलेट कर लेना, उन्हें हम गुरुमुख बोलते हैं। ये नहीं कि गुरु महाराज ने धारण कर लिए और मैं गुरुमुख हो गया हूँ, बिल्कुल भी नहीं पुत्र। गुरु महाराज जो गुरु बना लेने से कोई आदमी गुरुमुख नहीं होता, बल्कि उनके मुख से जो उपदेश निकला है उसका साकार रूप जब जीवन में आ जाए तब मां उस कह गई गुरुमुख है। और हमने तो शब्दों को इतना सस्ता बना दिया ना, इतनी बेकदरी कर दी है कि परमात्मा आपको बचाएगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। इतनी चोटी के शब्द होते हैं और हमने बेकदरी करके रख दी। मस्ती महाराज जी के चरणों में पड़ गए, उन्होंने मंत्र दे दिया, मैं गुरुमुख हो गया। ऐवे राम अयाना नहीं जो बिना प्रेम के रीचे। गुरुमुख तो वो बन जाते हैं जो पूर्ण रूपेण महाराज जी की वाणी को अपने जीवन में ट्रांसलेट कर लेती है। गुरु का मुंह, शर्म किया करो कि अपने मुंह से ना बोला करो मैं गुरुमुख शब्द कहलाने के और बोलने के काबिल हूँ। जब तक मेरे में विकार हो, मेरे में कामनाएं हो, वासनाएं हो और संकल्प विकल्प आ रहे हो, इसे मेरे लिए प्रॉपर है तुझे that I am the very mouth of Guru। गुरुमुख जो गुरुदेव के मुंह से निकला, क्या वो मेरा रूप बन गया, मैं गुरु का मुंह बन गया? हरगिज नहीं। अभी मैं काम का मुंह, क्रोध का मुंह, लोभ का मुंह, अहंकार का मुंह, मैं गुरु का मुंह नहीं बना। I am not the mouth of my dear and beloved गुरुदेव। शाबाश। ध्यान से जब महाराज जी के इन शब्दों को हम जीवन में अपना लेती हैं, जीवन में ढाल लेती हैं पूर्ण रूपेण, तब इंसान सही रूप में शिष्य कहलाता है। शिष्य जो शिक्षा को अपना चुका है। शिष्यवृत्ति कौन? जो महाराज जी शिष्य बना केवल शिक्षा से, जो शिक्षा को अपने जीवन में ढाल चुका है वो शिष्य। क्योंकि पंजाबी में पेट फटा शाह नहीं होता, संस्कृत के अपने आप में पूर्ण भाषा है। इसमें 3 प्रकार के शाह आपको मिलेंगे संस्कृत में। स जिसे आप बनाते हैं शेर, श जिसे बनाते हैं शेर जंगल वाला, और श जिसे आप बनाएंगे वृक्ष। श पेट फटा या मूर्धन्य। पंजाबी में ये नहीं होता, पंजाबी की तो बहुत सरल बना दी गई, उसमें इन तीनों श का काम लिया गया खास है।
क और ख से लिया गया है, जो ग्रामेटिकली मिस्टेक है, बड़ी भारी मिस्टेक है। हमारे यहाँ ये शाह इसलिए बना, जहां से आवाज निकलती है वैसा ही शब्द ऋषि ने बनाया। स, श, स, एक कंठ का शब्द है, एक तालु का शब्द है, एक आगे मुंह का शब्द है। यानी कितनी कंप्लीट भाषा संस्कृत में, आप हैरान जाएंगे। जहां जहां से वॉइस या ध्वनि आई है वैसे ही नाम उसका रखा गया। जैसे शाह, ये मूर्धन्य, मूर्धन्य होता है ऊपर गया है। जब ये शाह बोलेंगे ये और या टच करेगी, मूर्धन्य को टच करके टच करेगी। ये जो तारा का ऊपर रहता है शाह और शाह और सा अलग अलग स्थान है बोलने के, लेकिन पंजाबी में तो बड़ा आसान कर दिया गया। एक जो बिल्कुल ही मूड थे, नहीं इतने पढ़े लिखे थे, संस्कृत को जानने वाले नहीं थे, बिल्कुल आसान कर दिया, पूरा खा बना दिया। वरना असलियत की पहचान चाहिए कि दी वर्ल्ड इज नॉट खा, वर्ल्ड इज शाह। उससे बन गया शिष्य ना कह दिया और सिख कह दिया गया। देयर इज नो सच वर्ड सिख, सिख कोई शब्द नहीं है, शब्द है शिष्य। जो गुरु के अनुसार अपना जीवन बना रहा है वो सिख, जो सीख को अपने जीवन में ढाल चुका, जो गुरु की सीख को अपने जीवन एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट कर रहा है, ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड शिष्य। या अपभ्रंश हो गया सिख, मैं गुरु का शिष्य हूं। जुर्रत है कहने की? अगर जुर्रत है तो तब कहिए। अगर पूर्ण भगवान की वाणी को जीवन में उतार लिया है, जैसे कि अर्जुन गिड़गिड़ा के घुटने टेक के कह रहा है शिष्याति अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए जो हो नेक रास्ता। गिड़गिड़ा रहा है, प्रेम के अश्रु आ रहा है, भगवान के चरणों में अपने मस्तक को गिरा चुका है। प्रभु जो जिसमें मेरा कल्याण हो वो मुझे मार्ग बताओ, अगर जरा पर भी न चलूं तो लानत मेरे ऊपर। ये है वो चोटी की अवस्था शिष्य कहलाने की, जो दूसरे की शिक्षा को अपने जीवन में ढालने की ताकत रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, जिसमें इतनी कैपेसिटी है कि उनके उपदेश को अपने जीवन में ढालेगा। किसान तो थोड़ा करेगा, कनक के भाव बड़े होते हैं और हर महीने कनक बोता रहे, नहीं, कनक के लिए सीजन चाहिए, कनक के लिए धरती को बहुत कमाना चाहिए, बहुत कमाना। तो कनक सबसे ज्यादा कीमती तो है ही, सबसे ताकतवर फसल है, इसकी कमाई बहुत करनी पड़ती धरती को। विशेष प्रकार के खाद डालो, एक बार मारो हल, दो बार मारो हल, और फिर उसको डाल करके खाद को एक मेघ कर दो धरती के अंदर, देन किसी अच्छी फरल का बीज डालो उसके अंदर, फिर ऊपर सुहागी मार के बराबर कर दो, फिर उसकी गुड़ाई करते रहो टाइम टू टाइम, और पानी देते रहो, बाढ़ लगाते रहो। आकाश के साथ बातें करती है फसल, स्वभाव तेरी कुदरत करती है, कितनी उम्र बढ़ जाती है। इसी तरह गुरुदेव किसी किसी को उपदेश दिया करते थे जो कि तैयार थे, जिनके अंतःकरण रूपी जमीन तैयार होती। आज जने करे को उपदेश दिया जाता है और उसका दुरुपयोग होता है, और बाद में गुरुदेव रो देते हैं कि हाय मैंने अपना अनमोल बीज पत्थर पर डाल दिया। एक इस प्रकार खबरे मलबूस 3-4 साल हुए, रो रहे थे, मैंने बड़ा प्यार किया, तो बात क्या है, मैंने अपना बीज पत्थर पर डाला, तो आपने ऐसे तमीजी क्यों नहीं की, क्यों डाला, कसूर आपका। इस तरह किसान भी देखता है धरती ठीक है और मौसम भी है कि नहीं। इसी तरह मेरे बेटे जो काबिल है, जिसमें कैपेबिलिटी है, जो जीवन में अपनाया जा रहा है, ढाले जा रहा है, जिसका मन तैयार है, संसार से उपराम हो चुका है, आजमा करके जिसका मन उपराम हो गया, सड़क हो गया, जो उनकी शिक्षा को अपना रहा है, उनको जीवन में ढाल रहा है, शिष्य, वो शिष्य है। शिष्य बना शिक्षा से, जो अपने जीवन में ढालता है। क्या हमारे संस्कृत कहती है, जिस पर गुरु का शासन है, शब्दों को चुन लो जरा, शिष्य कहलाने के वो काबिल है जिसके गुरु का शासन है, जो गुरु के बिल्कुल अधीन है। शासन क्या होता है, हुकूमत, हुकूमत, शासन कहते हैं हुकूमत, शासक होता है हुकूमत करने वाला। जिसकी गुरु पे शासन है वो शिक्षित है, शिक्षा के लिए तैयार है। गुरु का शासन जिस पर पूरा पूरा है वो शिष्य है और शिक्षा के लिए तैयार है। ऐसे तो दृढ़ शिक्षा रंग ले आती है, ऐसा शिष्य जीवन में ढालकर गजब ढा देता है, कमाल कर देगा जिस पर गुरु का शासन है, गुरु की हुकूमत हो रही है। हाय गिरिवन में बहुत प्यार आ रहा है, जिसके अंतःकरण पर गुरु की हुकूमत हो रही है, गुरु का शासन हो रहा है, शाबाश, वो अपना लोक पर लोक बना लेगा, वो अपने मन को कभी भी सरकार विकल्प में नहीं जाने देगा। ऐसी अच्छी अवस्था, हाँ, जब कई जन्मों के संस्कार जानती हैं, तब जी महाराज जी की शिक्षा को अपनाना अपने जीवन का उत्तम और प्रथम क्या समझता है, ड्यूटी समझता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी समझता है कि आप मैंने अपने जीवन में ढालना, अपने जीवन में अपनाना है। सब संसार संबंधी कामनाएं सदा सर्वदा के लिए गो एंड गॉन, सब नहीं टिक सकती, कामनाएं
के लिए कोई विशेष अंतःकरण चाहिए। ये मैं क्या बोल गया? अरे बहन, मेरी बात तो सुनो। हाँ, क्या कह रहा हूं मैं? कामनाओं और वासनाओं को टिकने के लिए विशेष प्रकार का अंतःकरण चाहिए, जैसे उल्लुओं और चमगादड़ों को टिकने के लिए विशेष प्रकार का अंधेरा चाहिए। उल्लू और चमगादड़ दिन में नजर नहीं आएंगे, सूरज से तो इनका पूरा पूरा वैर है, उल्लुओं का, चमगादड़ों का, चोरों का, उचक्कों का। वो आपको उजाले में नजर नहीं आएंगे, वो जब भी नजर आएंगे अंधेरे में। इसी प्रकार कह दूं, समझ जाओगे? कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, हाँ, ये अंधेरे में अर्थात अज्ञानता में नजर आती हैं, ज्ञान में कदापि कदापि। जिनके पल्ले है ज्ञान, वहां वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं ढूंढे जाने पर भी दिखाई न देगी, कभी भी आपको नजर नहीं आएगी। मेरे भारतीय गीता से विशेष प्यार करने वालों और मेरी गीता अनुयायी माताओं और बेटियों, बिल्कुल ये अंधेरे में होती है। इधर देखिए भगवान का फरमान, जो आप गीता के पाठ करती बार कई बार बोल चुके हैं, जब हालत है रूपा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई हुई। अज्ञानता के कारण से कामनाएं और कामनों के कारण से जीव गर्दन तोड़ परिश्रम कर रहा है, फॉर नथिंग, अटेनिंग नथिंग। गर्दन तोड़ परिश्रम है, क्या प्राप्त हो रहा है? कुछ भी प्राप्ति हो रहा है। जैसे प्याज की छिड़की के बाद छिड़के उतारते जाए, क्या प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं, अपना मजाक करेंगे। छिड़कों का ढेर लग जाए, प्राप्त कुछ नहीं होगा। इसी पर कामना पूरी करते जाएंगे, ढेर लग जाएगी कामना। मैंने बीए भी कर लिया जी, मेरी नौकरी भी हो गई है, मुझे पत्नी भी मिल गई है, हम दोनों कमाती हैं, हमारे 2 बच्चे भी हो गए हैं, जो चिल्ड्रन सेंटर के अंदर रहा करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं उनको पालने का। हमारे पास टाइम नहीं उनको पालने का। हाँ, बच्चा बनाने का तो मेरे पास टाइम था, उसको जन्म देने का मेरे पास टाइम था, पर अब अपना दूध पिलाने का और बच्ची को पालने का मेरे पास कोई टाइम, आई गॉट नो टाइम एट ऑल। And the baby is relying in baby center। रब ना पूछे जाते ही आपको तो फिर कहना, ऐसी जननी बनती क्यों है जो अपना दूध नहीं पिला सकती? ऐसी जननी बनेगी क्यों जो अपने बच्चों को पाल नहीं सकती? क्या फायदा हुआ? कुछ दिन हुए, हाँ, आपने श्रीमान से लड़ाई की थी, क्या कहा था? बाबा भरी जनता में पूछवाएगा, क्या कहा था? सारे तेरे बहन भाई हैं, यहाँ पर गैर है तो क्या तुमने कहा था आपने श्रीमान को? श्रीमान, मैंने कहा था अब आप मुझे गालियां देती हैं, मेरी बेकदरी करती हैं। क्या कहा था? पर मैंने कहा था तुम मुझे लेके आओ, आप मुझे क्यों लेके आए? क्यों मेरे साथ शादी की? मैंने तार दी थी, मैंने टेलीग्राम दी थी, कोई आपको ट्रंका डाली थी मैंने? नहीं। तो फिर बरात तो आप लेके आए थे या मैं बरात लेके गई थी? फिर क्या हुआ? श्रीमान शर्मिंदा होकर घर से बाहर चले गए, जूता भी नहीं पहना, नंगे पैर चले गए कि इसके बाद लाजवाब हूं मैं, क्या करूं? इसी के बाद परमात्मा ही पूछेगा कि आप बच्चे की माँ क्यों बनी है? बच्चे को पालना नहीं था और बच्चे को अपना दूध नहीं देता, बच्चे को बेबी सेंटर में डालने थे। बेबी सेंटर में कभी वो पिलाती है आपको दूध? शाबाश, दूध अपने मुंह के अंदर और दूध थोड़ा सा बचा हुआ बाकी पानी डाल के बच्चे के अंदर, शाबाश। आप केले दे के आती है, जनाब कितने केले दिए थे? 4। परमात्मा साक्षी है, पौना केला बच्चे में गया, बाकी सब अपने पेट के अंदर। ठीक है, बेबी सेंटर में कईयों काम बनेगा। मेरे अजीज, कामना कब तक रहती है? जब तक अज्ञानता है, जब तक अविद्या। जब भगवान की कृपा से ज्ञान पैदा हो जाता है, ढूंढे जाने पर भी वासना नहीं रहेगी, क्योंकि उनको असलियत की पता लग गया कि जिसको जो मुझे चाहिए वो तो भगवान के पास रिजर्व है। माय पीस ऑफ माइंड इज रिजर्व, वो मेरे मालिक के पास रिजर्व है जी, वो ये बात जान लेना। फिर क्या होगा? मन ऊपर हो जाएगा, वास्तव से हमारा मन ऊपर उठ जाएगा। जैसे एक बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मैट्रिक देने के बाद फेल हो जाता है, हाँ, उसके बाद कहता है मैं पढ़ता ही, मेरे मुकद्दर में है ही नहीं। कामना पूरी कर 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 इवन देन वी रियलाइज स्टिल माय माइंड इज वेरी टॉक्सिक, नो पीस ऑफ माइंड। फिर हमारा मन ऊपर हो जाता है और हम और ढूंढते कि इनमें शांति है नहीं। अगर होती तो मुझे मिल जाती, मैंने इतनी ट्राई की है, मैंने इतना पुरुषार्थ किया है, इवन आई रियलाइज कि मेरे मन में शांति है ही नहीं। और इधर विचार मिल रहे, मुझे सत्संग मिल रहा हो, इधर महाराज जी की अभ्यास भी हो जा रहा हो, सोने में सुगंधी या सोने पे सुहागा, फिर तो और भी मन अंतर्मुखी हो जाता है। संसार संबंधी संकल्प करो, नो मोर, आगे बढ़ो। जो अंदर की छुपी हुई सूक्ष्म कामना है वो भी नो मोर, वो भी गई। इसके बाद हजूर आप कहते शाबाश, इतना तो तेरे मैदान जीत लिया। और उसके बाद निर्ममा, और उसकी आसक्ति भी नहीं रहती। मम कहती है पुत्र, मम कहां से बना? मम देखो, इस एक शब्द है मम, और बना कहां से है? अहम से। अहम से बना मम। पहले होता है मैं, जब तक मुझे मैं की पहचान नहीं होगी तब तक मम नहीं होगा। मैं, मैंने, आह मैंने, मैं, मम मैंने, मेरा। पहले आई, फिर माई। फर्स्ट आई रियलाइज दैट आई एम। जब मुझे अपने बारे में नहीं पता होगा
तो मेरा तो मेरे से परे है ना। पहले मैं अपनी पहचान करूं, पहले मैं जानूं कि मैं कौन हूं, पहले इतनी सुदबुद्ध हूं, पहले इतनी मेरी नाड़ियां का विकास हो, मैं उसके बाद करूंगा अब मैं अपना जाल फैलाऊंगा। जब अपने आप को मैं ये माना, शुरू में अगर हमारे माँ बाप धार्मिक होते, बहुत गजब का होता, पर हमारे इतने पुण्य नहीं। हमारे माँ बाप तो अल्लड़ बल्लड़ बावेदा तो बाबा मन पकावेगा, अल्लड़ बल्लड़ बेचारे बस ऐसे ही थे जैसे आप अपने पिताजी को जानती है, माता जी को जानती है, भली प्रकार जानती है कि वो क्या है, साइन ऑफ इंटरोगेशन बने हुए हैं। हमारे माता पिता क्या है, प्रश्नबोधक चिन्ह, कईयों के विषयबोधक चिन्ह है। आजकल ज्यादातर जो माँ बाप है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और जो बहन भाई हैं वो कामे कोलन सेमीकोलन, मैं उनको ये कहा करता हूँ। घर के अंदर हमारी सारी अजीब किस्म का सिलसिला चला हुआ, अजीब सिलसिला, और फुल स्टॉप उसको बोलता हूँ जो रब का प्यारा बन गया, जिसने फुल स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप। हाय, भगवान के भक्त को आप फुल स्टॉप कह सकते हैं, आप भगवान की दासी को फुल स्टॉप कह सकती है, फुल स्टॉप। कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई रात नहीं, फुल स्टॉप है। बाकी सारे काम में कोलन सेमीकोलन, छोटी डैश बड़ी डैश, सारी डैश के दूसरे बने हुए हैं, इंटरेक्ट कामा सारे बने हुए, सारे के सारे घर के अंदर ये सारे चिन्ह बने हैं, साइन ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारे है। माँ बाप हमारे अभी मैं कहा प्रश्नबोधक चिन्ह, क्या करे, आदमी ज्यादा है, खर्च कम है, बच्ची मतलब किस बाप ने कहा था कि बच्ची इतने बना लो और खर्चा इतना बढ़ा लो, किस धर्मराज का पत्र आया था मुझे दिखाइए, कहीं आपको आया तो लाइसेंस आया था कितने बच्चे बना लो, क्या करे समझ नहीं आता। अब सारी जिंदगी दुराय पर खड़े रहेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रश्नबोधक चिन्ह, सारी निशानी। बाप को मैं बोला करता हूँ वो कड़क, और जो माँ है वो नुक्ते की तरह सवारी निशानी के नीचे बैठी है। मेरा दोष थोड़ा है, दोष तो आपका है, आपने सारा कुछ फैलाया, मैंने क्या नुक्ता नीचे बैठा हुआ। सवारी निशानी में दो चीज होती है प्रश्नबोधक चिन्ह में, एक वो कड़क जिसमें जैसे सब्जी निकालते हो कड़क, ये कड़क हो गया, नीचे नुक्ता, माँ बेचारी नीचे बैठी है। मैं क्या करूं, मैं बताऊं, मैं करूं क्या करूं, मेरे पे कसूर थोड़ा। अब आपने किया मुनीद लाला ठीक है, जो ठीक है, आप क्या करें, जिन्ना खा दिया चोपड़ियां ते घड़े सहन के दुख, माँ यूं कह रही, जिन्ना खा दी चोपड़ियां ते घड़े सहन के दुख, जिन्ना खा दी चोपड़ियां ते घड़े सहन के दुख। बिल्कुल ठीक है, अपने आप करेगा। अब घर के अंदर बना क्या पड़ा, आराम से देखिए ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा हमारे घर में नर्क क्यों बना, एक ही जवाब है, हम प्रभु के विमुख हो। आज जगह जगह नर्क क्यों बन रहा है, एक ही जवाब, अगर आप इतराज करना चाहती है, मेरा सिर झुका हुआ है, आप मुझे दलील से समझा दीजिए, आई वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल। हमारे पंजाब देखो, हरियाणा देखो, अगली स्टेट देखो, सारे बिज्जू बने पड़े, उल्लू की तरह बने पड़े, क्यों, ऐसा क्यों हो गया, भगवान से विमुख होकर, मालिक से विमुख होकर बस शरीर होता ही। भगवान ने सारी गीता पढ़ने के बाद कहा था, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंदा। हाँ, तबाही ही तबाही है, अगर आप भगवान से विमुख होती है, बिल्कुल तबाही, लोक से तबाही, परलोक से तबाही, बिल्कुल तबाही। उधर बादशाही देखो, काश पंजाब ये याद रखता है, पर मत मारी तो बड़ा कौन याद रखता है, परमेश्वर दे भुलिया। अगर आप बोलेंगे तो आगे बढ़ी, मैं कई लाइन बोलता हूँ क्योंकि मुझे ये मैं बोलूंगा, और आगे आप देखो जरा, और पंजाब पर बाकी को हाल देखो, एक स्टेट में जाके देखो, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सब दे रोग, हाय परमेश्वर दे भुलिया। शताब्दियां गुजर गई, युग गुजर गए, पर महापुरुषों की वाणी कभी भी पुरानी नहीं होती, वो सदा बहार है। भगवान का 18 श्लोक देखो, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा। इधर देखिए बादशाह भी अनुभव करके बोल रही है, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सब रोग। पर किसी ने महसूस किया, एक आदमी बैठ के प्रेम के आंसू बहाए कि मैं वाणी हजारों बार पढ़ चुका हूँ, पन्ने भुस्से कर चुका हूँ, जिस चौकी में बैठता हूँ वो चौकी भी घिस गई, उसके चूल्हे भी हिल गई हैं, पर मेरी ये चूल्हा नहीं हिला, मेरे मन नहीं निर्मल हुआ। हर चीज, कितने गुरु ग्रंथ साहब हम पन्ने भुस्से कर करके रामायण के, गीता जी के, गंगा जी में बहाते हैं, कितनियां कि ये घिस गई या फट गई या कुछ हो गया, लेकिन जिस कारण से ये मां शास्त्र बने थे उसको अपने अंदर नहीं ढाला। आज हम बुद्धू बन के ये जानते हैं, अखंड पाठ पढ़ी जाओ, अखंड पाठ। पुत्र मेरे हो मेरी बेटी, अगर अखंड पाठ विचारने का नाम नहीं, सोचने का नाम नहीं, फटाफट पढ़ने का है, मुझे माफ करो या मुझे कैद में डाल दो, फिर इससे लाख कर दिए अच्छे टेप रिकॉर्डर, टेप भर दो फिर, और लाउड स्पीकर बजा दो, पंडितों को फिर भाइयों को बेचारों क्यों मार दिया मारते।
और जरा 2 घंटे वास्ते पढ़ो। अगर हमने सोचना नहीं, विचारना नहीं, जो अखंड पाठ रखवाते हैं, हाय कितना पाप वो सो रहे हैं, वो गुरारे मार रहे हैं, कितनी बेकदरी है वाणी की। आपने रामायण लिखवाई और मैं 3 दिनों का भोग डाला, और विशर्म जो घर जी ने रखवाया है, जरा हाथ देखो, वो सो रहे हैं। अच्छा, आपने गुरु ग्रंथ साहब पाठ रखवाया, जो घर में रखवाया है, जरा वो देखो, अंदर सो रहे हैं। वो बेचारे, उसको जोर की लगी है प्यास, वो इशारे भी कर, किसको इशारे करे? कोई हो तो सुनने वाला हो ना। हालांकि लाउड स्पीकर लगा हुआ है, वो किन के लिए? वो चारों ओर के देवताओं के लिए, वो सुनते रहे। जो चारों तरफ से देवता भागती है वो सुने, और वो घर वाले सो रहे हैं। प्रत्यक्ष बेकदरी देखी। गीता जी का पाठ चला हुआ है और समझ में संस्कृत नहीं है, बस वो पता ही नहीं है। फिर इससे टेप रिकॉर्ड में चाहिए तो कैसेट मिल रही है, सारी रामायण की कैसेट मिलती है। अगर आपको न पता हो तो हमारे भवन में आई पड़ी है सारी रामायण की कैसेट, पता नहीं कितने भागों में है। गीता की सारी कैसेट 6 भागों में आई पड़ी हमारे पास। मैं कहता हूं, अगर नहीं समझना और यही बोली जा रहा है फटाफट, तो कैसे चलाएगा? फिर फटाफट कोई कर नहीं। वाणी का मतलब था समझना, समझ के अपने अंदर उतारना और परमात्मा का प्यारा बन जाना। वरना भगवान ने कहा, इधर हुजूर कह रही है पहली बादशाही, परमेश्वर ने भुले व्यापन सब रोग, ये लड़ाइयां झगड़े, रोग, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, पारिवारिक रोग, बौद्धिक रोग और विश्व के रोग क्यों हुए? एक ही जवाब में कहूंगा, भगवान से विमुख हो गए। हमने मालिक को छोड़ दिया। मालिक को छोड़ने से क्या होता है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, क्या क्या गंदी वृत्तियां संसार में नहीं आ जाती अगर भगवान को छोड़ दे दो। माफ करना, आप अपने मंदिर में, सत्संग भवन में कोई चौकीदार न रखिए, हाँ हटा दीजिए, कोई सूची यहाँ पर। आप क्या करेंगे? आप 1 मिनट के लिए मंदिर नहीं खोलेंगे। यहाँ पर दर्जनों बकरियां आती हैं, दर्जनों भेड़े आती हैं, दर्जनों गैया, दर्जन भैंसे आती हैं, हाँ 4-5 गधे भी वहां पर हिनी नारे होते हैं, हाँ, और 6-7 कुत्ते भी यहाँ होते हैं। आप सारे अंदर खड़े, सब मंदिर अस्तबल बना होगा, अस्तबल घोड़पाल बना होगा, सारे आ रहे हैं जा रहे हैं, गंद हो जाएगा। हाँ, अगर हम द्वारपाल ना बिठाए, गेट कीपर ना बिठाए, अंदर गंद हो जाएगा। इसी तरह है, अगर अपने अंतःकरण में भगवान की जाप का, नाम का पैरा न रखे, तो जैसे हाल मेरा और आपका होगा। अगर हम पैरा न रखे पुत्र, हाँ देखो, हाय, अगर महाराज जी के नाम का, उनकी वाणी का पैरा ना हो तो कौन रोकेगा? कौन रोकेगा पुत्र? हु विल कंट्रोल? कौन कहेगा हु इज देयर? चेक कौन करेगा? कौन डिस्टिंग्विश करेगा व्हाट प्रॉपर व्हाट इम्प्रॉपर? अब ये डिस्टिंग्विश करता है, कोई गधा या कोई जानवर आता है, उसका हाथ में डंडा होता है, भगा देता है। कोई ऐसा इंसान शराब के पी के आता है, कुछ दिन हुए ये घूर रहा था, तो सुनो मैं क्या बात क्या? मैंने मंदिर में जाना, पहले शर्म करो, शराब पी के मंदिर में? तो बाबा मुझे माफ कर दे, मुझे ये ख्याल ही नहीं आया, अगर तू ना समझाता मैं तेरे चौकीदार को मार देता। और हैरानगी की बात बताऊं, हाँ, नजदीक के गांव के हेडमास्टर, जब मैंने शर्मिंदा किया, पिएंगे हेडमास्टर, मुझे माफ करो, और शराब के नशे में और अंदर आना चाहती हो, शेर, क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर? अब मैं जब भी आऊंगा तो शेर छोड़ के आऊंगा और भगवान से क्षमा मांग के आऊंगा, मैं इंतजार में हूँ कब आएंगे। जरा हालत अगर गिनना चौकीदार होता तो भाग के अंदर थे, और पता नहीं क्या क्या मुंह से बोल बैठती, ऐसे अनशंत बात निकाल बैठते, जैसे कि ये रोकता रहता भी तुमने नहीं जाना, तो अनवांटेड है, अनवांटेड ने अंदर नहीं जाना, कुत्ते को नहीं जाना। इसी तरह काट, कम से कम भारत की जनता समझे, हाँ, ये अनवांटेड और वांटेड में डिस्टिंग्विश कौन करेगा? वांटेड, अनवांटेड। जब भगवान की भक्ति मेरे और आपके आ जाएगी, भक्ति से एक पैदा होती है शक्ति, हाँ, वो वांटेड को अंदर आने देती है, वांटेड को, अनवांटेड को बाहर निकाल देती है। मैं तो भक्ति को यूं कहा करता हूं, कोना। अगर आपको बुरा लगे तो बेशक मुझे गिन के गालियां दे दो। भक्ति पोने की तरह है, जैसे आपके रसोई में पोना होता है, तो हर चीज आप छान लेती है। जो चीज अनवांटेड है वो पोने के ऊपर है, और जो वांटेड है वो पोने के नीचे छन के जा रही है। और मैं अपने अनुभव को कहता हूँ कि भक्ति भगवान का नाम पोने की तरह है। जो अनवांटेड क्वालिटीज है वो ऊपर रह जाती है, जो वांटेड है वो हमारे अंदर बैठ जाती है, और हम लोग पवित्र बन जाती हैं। प्यारे, अगर ना हो ये पोना, फिर घर वाले सारे बीमार हो जाएंगे। अगर पोना ना हो तो बीमार हो जाएंगे, बिल्कुल बीमार हो जाएंगे। अम्बाला वाले डॉक्टर आपको बार बार रिकमेंड कर रहे हैं कि अम्बाला का पानी जो पाइप द्वारा आता है इसमें अच्छा नहीं है। आजकल के फिल्टर वाले डब्बे निकल चुके हैं, फिल्टर वाले डब्बे, रात को उसमें पानी डालो, छन छन के सारा नीचे आ जाएगा, दैट इज यूजफुल। अगर वो कीड़े साबित हो चुके हैं इसके अंदर, और ये पाइप कहीं ना कहीं से फटा होता है और गंद उसके अंदर जा रहा है। मैं आपको कई जगह दिखा सकता हूँ, गीता नदी में जो पाइप आ रहा है कितना फटा पड़ा है, 7 शौच हुआ पड़ा है, और देखो कितना 7 पशु पेशाब कर रहा है, शौच और पेशाब मिलके आपके पाइप के अंदर जा रहा है।
आप देख के हैरान हो जाएंगे। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या बन कर है? गीता नगरी का सारा गंदा पानी आपका उधर आता है और सामने पाइप जा रहा है और सारा गंदा पानी उसके अंदर जाता है। जब सी तो फिल्टर बन गए। इसी तरह मेरी बेटी, भगवान की भक्ति फिल्टर की तरह काम कर जाती है, जो हमारे मन को छान के रख देती है। इसलिए भाषा कहती है, परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सब दे रोग। और हजूर अहमद तो स्पष्ट कह दिया, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है, हयात उसकी दुनिया में बेकार है। अर्जुन वो जैसे इंसान हुआ ना हुआ, वो बकरी में गले की थन की तरह व्यर्थ जीता है संसार में। जो मेरी भक्ति को छोड़कर जीता है वो काम क्रोध मोह काल के मुंह लगा हुआ। बड़े जोरदार शब्द है भगवान के श्री गीता जी की अंदर। सभी बताओ बिचियों, जब इतना हमने रियलाइज कर लिया, इतना मैंने अनुभव कर लिया, अब क्या होगा? क्या होगा बता दूं आपको स्पष्ट, क्या होगा? क्या होगा मेरे बेटे? मन वासनाओं कामनाओं से अब होगा, इनसे ऊपर उठा हुआ होगा। हाँ, अगर आप ये आपके बबून आते हैं, बच्चे उड़ाते हैं फूकने, हाँ, अगर आप इसको गैस से भर दे, गैस आती मुझे, आप उससे भर दे, गैस हो, गैस उनके बाद भर दीजिए, वो आपको क्या नजर आएगा? हवा में उड़ता हुआ नजर आएगा, ऊपर उड़ेगा। अगर फूकने में आप गैस भर दे तो शाबाश। अगर इसमें भगवान की भक्ति भर दे, ये आपको अबब नजर आएगा, संसार की कामना और वासना से अबब नजर आएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। सरकार सीधी बात कहूँ, आप साइकिल चला के आया भवन में, हाँ, अगर रास्ते में हवा उतर जाती या पंचर हो जाता या बस्ट हो जाता टायर, तो क्या होते बाबा? उल्टी बात होती। क्या मैं उतरा हुआ होता और साइकिल को घसीट के ला रहा होता? और अगर दोनों पहिए ठीक थी और हवा बराबर थी तो हवा के साथ बातें करते हुए आप बड़े मजे से आए। इसी तरह जब भगवान की वाणी की हवा हमारे मन और बुद्धि दोनों पहियों में भरी होती है, हम उड़ते 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 महाराज जी के चरणों में जाते हैं। मैं दोनों पहिए मानता हूँ, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये दोनों जस्ट लाइक फोर व्हील एंड हाइंड व्हील ऑफ दी आवर मशीन, अपने बॉडी के। ये ह्यूमन मशीनरी के दो पहिए हैं, माइंड एंड इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि, लेकिन इनमें भरा हुआ भगवान की फरमान, भगवान की वाणी भरी हो। जैसे आपके पहियों में ये नेचर की हवा भरी हो, तब आप उड़ते हुए आएंगे। इस तरह बुद्धि और मन में भगवान के भाव और विचार भरे हुए हो, बुद्धि में इरादे भगवान के भरे हुए हो, मन में विचार भगवान के भरे हुए हो, इन दोनों में भरे हुए इंसान उड़ता है, इंसान साधना करता है, मालिक की ओर जाके अपना कल्याण कर जाता है। मानो इस मिट्टी को अक्षीण कर लेता है, तो ये 5 तत्वों का पुतला पर अक्षीण हो जाता है जब महाराज जी को भर लेता। शाबाश। है तो वो मिट्टी बुद्धि, एक मिट्टी में खुशबू थी, एक मिट्टी में बदबू थी। क्या बात? मैं बताती हूँ बाबा, बोलो। जिस मिट्टी में बदबू आ रही है ये शौचालय के नजदीक थी, शाबाश। और जिस मिट्टी में खुशबू आ रही है ये फूलों के नजदीक थी। दोनों मिट्टी है, एक ही जाति की है, एक में खुशबू और एक में सुगंधी, एक में दुर्गंधी, दोनों में। हाँ, आपकी मिट्टी अक्षीण हो जाएगी अगर आप वाणी के निकट हो जाएंगे तो, और नहीं तो फिर करोड़ों की मिट्टी बदबूदार होती जा रही है, क्योंकि वो काम इत्यादि नेगेटिव क्वालिटीज के निकट रहती जा रही है। आप देखें अपने आप को, जो महाराज जी ने कहा, कैसे अब किससे अपनी वासना कामों से इस तरीके से अब हो जाता। इसके बाद हुजूर कहते हैं, मम निर्ममा, मम मैं, पहले मैंने मैं जाना, उसके बाद फिर मेरा, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, ये आगे फैलता गया। पहले मैं फिर मेरा, मैं और मेरा, इसी को माया कहते हैं। मैं और मोर को माया कहते हैं, और माया कोई नहीं बेटे, मैं और मेरा। हमें ये नहीं पता लगा मैं कौन और फिर मेरा भी गलत। अगर शुरू में माँ बाप हमारे धार्मिक होते पर रहता, मैं भगवान का प्यारा, मैं भगवान की दासी, अगर ये पता लगता तो मेरा का जाल ना फैलता। पहले मैंने अपने हाड़ मास चाम को, अपने आप को जाना, उसके बाद मेरा कई बना लिए, मैं और मेरा। अब दिन पटल जी ने मेरा बढ़ता गया। पहले मैं स्टैंड किया, जैसे पहले एक स्टैंड करता है तो 1 से 10 हो गया, उससे 100 हो गया, उससे 1000 हो गया, उससे 10,000, उससे लाख, तो वो गिनती बढ़ती गई। जब एक कायम रहा, अगर एक अंक कायम रहे, फिगर 1 यूनिट इज देयर, तो कितने गुना बढ़ते जाते हैं। वेरी गुड। इसलिए मैं अपने आप को बनाए रखता हूँ तो आगे मेरा फैलता जाएगा। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पिता, मेरी जदाद, मेरी औरत, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा अंबाला, बढ़ता जाएगा। इंसान घेरे में आता जाएगा, अपना एक अज्ञानता का घेरा फैलाता जाएगा। अब भगवान ने कह रहे हैं, निर्ममा अर्जुन, मेरे दर्शनों की कौन काबिल है, संख्य चला हुआ। और मेरी अच्छी मैया और मेरी विचारशीला कल्याण कामनी बेटी, प्रसन्न चला हुआ भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य कौन? महाराज जी ने कहा, जिसने सब प्रकार की संसार संबंधी कामना छोड़ दी है, धोखा देने वाली, और सूक्ष्म जो वासना है वो भी छोड़ दी है। वेरी गुड। उसके बाद ममता भी छोड़ दी, अटैचमेंट भी छोड़ दी। अटैचमेंट छोड़ना कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान। कैसे?
क्या क्या जैसे कि अब आपकी अवस्था बन चुकी है, जैसे आपका अंतःकरण निर्मल हो चुका है। जरा अंदाजा लगाइए, हाँ जब हम पैदा हुए थे क्या लाए थे? कुछ भी नहीं। जब इस जहान से जाएंगे तो क्या ले जाएंगे? कुछ भी नहीं। तो ये जो बीच में मिला ये किसका? ये भगवान का। हमने मांगा, भगवान ने हमें दिया। जैसे मैंने अपने मन को समझाया है, आप भी समझा सकती हैं। आप एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, आप एक्सीएन हैं, आप सारी वर्कशॉप के मालिक हैं, हाँ, और आपका बड़े ऑफिस है, आपके पास कई नौकर हैं, आपको बहुत बड़ी कोठी शानदार मिली हुई है। श्रीमान जी, एक्सीएन जी नमस्कार, आपको बड़ी कोठी मिली हुई शानदार, कई नौकर चाकर है, आपके पास कई वर्कर हैं और सारी वर्कशॉप आपके हाथ के अंदर है, धूलपुर स्टेशन की, अपने पावर हाउस की। ओह वेरी गुड, ये सारा कुछ आपके पास है, हाँ। और आपके पास ऑफिस में कितनी चीजें स्टेशनरी है और कितनी कुर्सियां और क्या कुछ मिला हुआ है। सरकार अब आप क्या कहेंगे? बाबा गलती न करो, ये हरियाणा स्टेट की है, मेरी नहीं, मैं तो ऑफिसर बन के यहाँ आया हूँ। हाँ, ये सारी उनकी एक ही चीज पर लिखा हुआ है, हरियाणा स्टेट, हरियाणा स्टेट, हरियाणा गवर्नमेंट, ये एक ही चीज पर अंकित है, इंस्क्राइब्ड है, एक ही चीज पर। तो आप, मैं तो एक ऐसे अफसर आया हूँ, 2-2.5 साल के बाद सब छोड़ के चला जाऊंगा। इसी तरह हम भी रहे कि ये सब परमात्मा की चीजें, मेरी माँ, मेरे बाप, है भाई, ये सब मालिक की है, मेरी नहीं। मुझे तो भगवान ने प्रयोग के लिए दी है। आई हैव टू सिंपली यूटिलाइज, मेरी नहीं है, मैंने इनको यूटिलाइज करना है, मैंने इनका प्रयोग करना है। ध्यान दीजिएगा, काश ये जल्दी जल्दी आप जान लेते। और मेरी अच्छी मैया जल्दी जल्दी जान लो, मेरे नहीं है। कितनी सच्चाई है, ना मैं लेके आई थी, ना इस जहान में से लेके जाऊंगी। मेरे मालिक ने मेरी चाहना के मुताबिक मुझे प्रयोग के लिए दी है। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने एक्शन साहब आपको प्रयोग के लिए दफ्तर दिया है, वर्कशॉप दी है और कई चीजें दी है और आपको बड़ी भारी कोठी और नौकर चाकर भी दी है। आप इन्हें प्रयोग कीजिए, लेकिन ये मन में समझ लीजिए मेरे नहीं है। हाँ, ये तो सब हरियाणा गवर्नमेंट के हैं। शाबाश, इस तरह हम सारे प्रयोग करें, मेरे नहीं है। हाय हाय हाय, मेरे से भी ज्यादा आप पक्का कर ले, मेरे से भी ज्यादा मेरी मैया, मेरी उपस्थित बेटियां पक्का कर ले, मेरे नहीं है। हाँ, मेरे श्याम सुंदर के हैं, मेरे भगवान कृष्ण के हैं, मेरे थोड़ी है, ये तो उनकी हैं। दाने दाने पे तेरी मोहर लगी है मेरे प्रभु, एक एक मस्तक पे तेरी मोहर लगी है मेरे मालिक, मेरे थोड़े गए, ये तो मेरे भगवान के हैं। पक्का करो, जैसे सच्चाई है। मैं कैसे बेवकूफी कर दूं, मैं कहूँ कि ये मेरे नहीं, मेरे प्रभु के हैं। ममता फौरन जाएगी अगर आप मेरे ना कहें और मन में बिठा ले मेरे नहीं, मेरे मालिक की है। ममता तब बढ़ती है, मोह तब बढ़ता है, अटैचमेंट तब बढ़ती है, रगबत तब बढ़ती है, आसक्ति तब बढ़ती है कब? जब अज्ञानता से इन्हें मेरा समझा जाए, अज्ञानता से, भूल से इन्हें मेरा कहा जाए। हालांकि नलायक इंसान ना लेके आता है ना लेके जाता है, फिर भी मेरी मेरी करके जन्म गवाया, हाथ कुछ भी ना आया। मेरी मेरी करते रहती है, ना लेके आते ना लेके जाते हैं। देखना, कुछ ले आई थी बाबा, कुछ नहीं, कुछ ले जाएगी, कुछ भी नहीं ले जाऊंगी। फिर हमारी कितनी भूल है बिटवीन के अंदर। हम अपने आप को कहें, सिनेमा हॉल में जब आप गए थे, कैसे गए थे? मेरे पर्स लटका हुआ था, मैं अंदर गई थी। जब वो पिक्चर खत्म हो गई तो फिर पर्स लटका हुआ था, मैं बाहर आ गई। तो जो बिटवीन में क्या था, ये सिनेमा वालों के हो गए, ये कुर्सियां, ये हॉल और रोशनी और ये जो पिक्चर चली और जो ऑपरेटर पीछे ऑपरेट करा रहा था, ये सारा वही हो के सिनेमा हॉल के से कंसर्न्ड है। इस तरह क्यों ना पक्का कर ले, ये सब भगवान का संड है। अभी आप यहाँ आए हैं, बस में बड़े मौज से आए हैं, नवाबों की तरह और राजकुमारियों और राजकुमारों, शहजादों और शहजादियों की तरह आप अपने बस में आए हैं। हाँ, बड़े आराम से आप अंदर गए हैं, आप बेंचों का इस्तेमाल कर रही हैं और बसों का आपने इस्तेमाल किया, आपके लिए खड़ी हैं। जैसे शहजादियों के लिए बसें बाहर खड़ी होती है, बाग में आप आए हो ना सैर करने के लिए, तो महाराजा साहब की लड़कियां आई हैं और बस उनकी बाहर खड़ी है महाराजा साहब की, क्या कहने। तो अब आप सत्संग सुनेंगे, बसें आपकी खाली पड़ी हैं, चले जाएंगी, ठीक। आप मंदिर में आए, लेकिन आपने ये समझा हुआ है कि हाँ हमें तो इनको इस्तेमाल करना है तो ये मंदिर की। जैसे आपने ये बिठाया, बैंक आप तोड़ती हैं, बसें आप घिसाती हैं, नलके यहाँ के आप तोड़ती हैं, हर चीज हम इस्तेमाल करती हैं, हम अपने लिए इस्तेमाल करती हैं। हाँ, लेकिन मन में ये हमारी नहीं है, ये तो भगवान की है, ये तो किसी और की है। एक दो कुछ ऐसे नालायक पकड़े भी सही, कई चीजें उठा के लिए जा रहे थे। हाँ, पकड़े गए, क्यों भाई, क्यों उठा कर जा रहे? ये तो भगवान की है, ये तो भगवान की, आप क्यों उठा कर जा रहे हैं? माफ कर दो, हमें तो कुछ दिन हुए, छोटा सा बच्चा, कितने 8-10 साल का होगा, एक मेरी बेटी ने पकड़ा। हाँ, अंदर से जो अच्छी अच्छी बूट और चपलियां थी, स्टॉक कर रहा था ब्रश के पास, अंदर से लिया आ रहा था और वो स्टॉक कर रहा था, पकड़ा गया और आपने लालो लाल कर दिया। बच्चे ये क्या कर रहा है? बेच जाती है। तो मेरे बाप ने मुझे बताया एक ऐसे स्थानों पे जाकर अपने बाप को बदनाम कर रहा है, वहां से लिया कर फलाना मोची है बलदेव नगर के अंदर, पता करना वो कौन पुत्र, और वो सस्ते रूप में ले लेता है। शाबाश, बूट, एक बूट क्या देता है? 10 रुपए। हाय, जो 140 रुपए का बूट है वो 10 में, 15 में, 20 में मिलता है।
चोरी का माल, चोरा का माल, तो लाठियां निकाल। देखो बच्चे, ये क्या होता है, लेकिन है तो ये सारे भगवान की, किसी और हमारे तो नहीं है। पर आखिर कब तक, आखिर कब तक बच्चा पता कितनी बार चुरा, दिन चुरा चुका, लेकर आखिर कब तक मंदी कमी नान का जद कद मनता ही हो। आखिर में तो मन की गंदा होना ही है। कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा तो होना ही है। लेकिन हम ये तो माने कि ये सब कुछ, ये सारे कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, भगवान का। मैं माइक इस्तेमाल कर जाता हूँ जाके एक ही चीज, लेकिन धसी पड़ी है बातें, तो ये तो भगवान की है, मैंने इस्तेमाल कर जाना है। मैं ऐसे ही अपना सिर मुंडा हुआ ले आया था, लंबा सा चोला चल्लो की तरह पहना हुआ था, और आपकी कसम इसी तरह में सीढ़ियां उतर के नीचे जाऊंगी। ये सब आपके पास आ जानी है, मैंने आप फायदा उठा दिया, आपने आवाज मेरे भगवान की सुन ली है, मैंने इससे चला जाना। यूं ही बन के आया था, जीटी रोड अपने सिर को बना के आया था, जीटी रोड ही बना के निकल जाऊंगा मैं तो कुछ लेके नहीं जा रहा, बस आशीर्वाद देके चला जाना। इसी तरह हम ये सोचे, ये जो कुछ मेरे घर के अंदर है, मंदिर के बारे में सोचती है, ये सब कोई मंदिर का सब कुछ आपके इस्तेमाल के लिए कई स्टैंड लगे पड़े हैं, कई पार्किंग है, कई साइकिल स्टैंड है। मैं देखता हूँ सुबह वालों क्या तरीके से करीने से चीजें बना रखी है, क्या करीने से। आहा आहा आहा, एक झल्ला आ गया था कुछ दिन हुए, हाँ, वो शौचालय में जाके बाहर निकलता ही, वो आखिरी, वो तीसरा, हाँ, निकलता ही, शौच भी कर लिया, हाथ भी धो लिए, धो के बाहर सीढ़ी अपनी इतनी सी कर रहा है, जैसे कछुआ अपनी सीढ़ी करता है, ऊपर सीढ़ी कर रहा है। आप लोग गए बाहर, आप तो निकला है, तो क्या तेरी माँ का घर है? नहीं, मेरी माँ का, मेरा प्यो का घर है। तो शौचालय घर है, अंदर ही बैठते हैं, अंदर बैठूंगा, क्या करेगा, रात को सोऊंगा, फिर क्या करेगा, पानी में नहा लूंगा। ये नहीं कहा कि जो मैंने छोड़ा वो खा भी लूंगा, फिर बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आता, फिर कैसा हुआ? आप मुझे कहेंगे कैसा हुआ, तो मुझे मदद करनी पड़ी। गया पुत्र, नमस्कार बाबा, नमस्कार पुत्र, मैं तुझे जरूरी बात कहना चाहता हूँ। चक्का खोला, बोल तुम्हारा है। बाबा क्या बात? पुत्र, लंगर तैयार है, तेरे इंतजार कर रहे हैं, रोटी खा रहे, हाँ खिला दिया। वृत्ति डाइवर्ट की तो खो दिया, और आप लोग गाली दिखा रहे थे, डंडे मारेंगे तो ये यार गुड़ दे के मार दो, आप गुड़ दे के मारो, जहर दे के मार दो, यानी उसको अपना घर समझा हुआ है। इसी तरह हम इस गंदे शौचालय को अपना घर, जिसमें मल मूत्र मज्जा खून वीर्य वो है, हड्डियां और कितनी गैसेस है, इसको हमने समझा। हालांकि भगवान कहते हैं सुनर्जन में हूँ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। इस गलती को हम अपना समझते हैं, ये सब कुछ भगवान का है, जैसे हमने क्या समझा, ये सब कुछ मंदिर भगवान का है, हमें तो इस्तेमाल करना है। बड़ी जल्दी इंसान की ममता जाती है, आसक्ति, अगर ये बात पक्की कर ले, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। निर्ममा पर मुझे कई दिन और लगातार भाषण देने होंगे और क्लियर करना होगा कि ममता जो हमने बनाई है बिल्कुल अज्ञानता से, क्योंकि भगवान ने कहा जिसमें ममता नहीं वो मेरे दर्शनों के काबिल है, जो निर्मोही है वो मेरे दीदार के काबिल है। मेरे कहने से नहीं, समझाता जाऊंगा, चाहे कुआं कितना गहरा हो, अगर रज्जू धीरे धीरे करके हम छोड़ते जाए तो आखिर पानी में चली जाती है। विचार हम धीरे धीरे करके मन में उतारते जाए, आखिर उसकी ममता खत्म हो जाती है। मैंने थोड़े उतारा है कुछ भगवान के विचार, फिर और उतारूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आपने देखना है कि मैंने आसक्ति या ममता या अटैचमेंट को छोड़ देना, क्योंकि ममता बेवकूफी है। अपनी चीज के साथ मोह करना कोई गुनाह नहीं, पर पराई चीज के साथ अपना समझना अमानत में खयानत। और हिंदू धर्म के अनुसार बड़ा भारी पाप, दो बड़े पाप माने जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में, क्या? आत्महत्या, हाँ, और अमानत में खयानत, दो बड़े ब्लंडर माने जाते हैं। आत्महत्या, आत्मघाती, महापापी, और वो चीजें किसी और की अमानत हो और हम अमानत का खयानत करें। सब प्राणी पदार्थ अपने शरीर समेत भगवान के हैं, इन्हें अपना कहना ही मूर्खता है। भगवान के हैं, भगवान के पास रहेंगे और यही पक्का कर लेंगे, निर्मोही हो जाएंगे, तब भगवान कहते हैं तेरा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और मेरे दर्शनों के योग्य हो जाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। आज जितना आपने समझा विचार कीजिए, ये हम किस्तों में और भी लेंगे और गहरे उतरने की कोशिश करेंगे।